बस अब ये चंद एक पेपर रह गए हैं 2023 के, वो हम देख लेते हैं। उनको मैं जल्दी जल्दी ऐसे गो थ्रू कर दूंगा क्योंकि आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कराची इज द डैश, कराची इज द सिटी डैश कायद आजम वाज बोर्न। अब कराची प्लेस है, तो आप कौन सी कंजंक्शन लगाओगे? प्लेस वाली। ठीक है, कराची वेयर, कराची इज द सिटी वेयर कायद आजम वाज बोर्न इन 1876। अच्छा, वाइल टाइम के लिए आता है, ड्यूरेशन के लिए आता है, विच किसी चीज के लिए आता है, थिंग के लिए आता है, आर्टिकल के लिए आता है, होम क्या आएगा किसी, होम असल में हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये किसी पर्सन के लिए आ सकता है, तो आप वेयर लगाओगे, वेयर प्लेस के लिए होता है। विच वर्ड इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द वर्ड शूट, या शाउट, SHOUT, शाउट। बहुत आसान है जी। ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन दिया साउथ, आप देखें बाकियों में वो स्पेलिंग ही नहीं मैच करती, तो ये साउथ है। या तो मिलते जुलते वर्ड आते ना, फिर तो बात थी। आंखें बंद करके इसका जवाब आप गलत लगा दोगे कि आपको लगेगा इतना आसान है। ठीक है, ऐसा भी होता है बाज़ अवत, जरा ध्यान रखना। तैयारी अच्छी हो, पेपर में बैठ जाके हम एक न गो थ्रू करते हैं, नजर देखते हैं पेपर को, तो दिल तो करता है चीख मारे खुशी से। अच्छा, इतना आसान पेपर, ये तो मुझे आता है, ये भी आता है। जैसे ही पहला ऑप्शन लगाते हैं गलत होता है। ठीक है, ऐसा ना करना। और फिर सारा पेपर इसी पछतावे में निकल जाता है कि यार ये मैंने गलत क्यों लगा दिया। तो अपने आप को आपने कंट्रोल करना है, पेपर चाहे टफ आए, बहुत टफ आ जाए तब भी, और बहुत आसान आ जाए तब भी, आपने अपने आप को कंट्रोल करना। टफ आ जाए, ध्यान से बात सुने, हम करेंगे लास्ट डे में इस बारे में बात। टफ आ जाए तो सबके लिए टफ है। ठीक है, इजी आ रहा है तो सबके लिए इजी है। आपने ये नहीं घबराना कि मेरे 50 नंबर का हुआ है पेपर, अभी मेरिट भी ऐसे गिर जाएगा, कोई मसला नहीं है। चीखें नहीं मारनी भाई। चले, अ preposition creates a relation with which part of speech, नाउन के साथ। बनाए कोई preposition का सेंटेंस बनाए, मुझे दे बनाकर, चैट में बनाए या वैसे बोले। हो चुके हैं ना preposition, कई कई सेंटेंसेस हो चुके हैं। कहता है preposition creates a relation with which part of speech, नाउन के साथ। बनाए कोई preposition का सेंटेंस बनाए। देखता हूँ आज मैं कोई, कुछ आप सेंटेंस लिख भी सकते हो कि नहीं। सिंपल सिंपल सा कोई सेंटेंस बनाए जिसमें कोई preposition आ जाए। अब आपको ये याद नहीं आ रहा होगा preposition होती कौन सी है। सर पता है। सेंटेंस बनाएं फिर। हम्म। सर आई ईट एन एप्पल। इसमें preposition कौन सी है? देखो इस तरह की, अब एक दो सेंटेंस आ जाएंगे ना, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ठीक है, इज और अंडर ये नहीं, आप उसको मेन वर्ब भी लगाए साथ ना। द कैट इज अंडर द टेबल से बेहतर है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट इज हाइडिंग, ठीक है, बिहाइंड द कर्टन, यूं भी कह सकते हैं, चले। ही जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है, बर्स्ट इनटू टीयर्स, गुड, शाबाश। तो आप ये देखें, द कैट इज ऑन द टेबल, चलो, देर इज सम वाटर इन द गिलास, देखो ये सेंटेंस है ना। देर इज सम वाटर इन द गिलास, इन द गिलास, इनके बाद गिलास है, द एक अलग बात है, टेबल, टीयर्स, रिवर, ये क्या है? नाउन है ना। हम दोबारा पढ़ते हैं, preposition creates a relation with which part of speech, नाउन के साथ। ऑन द टेबल, ठीक है जी, इनटू द रिवर, सब वही, इन द गिलास। कंप्लीट द सेम, बार्किंग डॉग सेल्डम
बाइट, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसे कहते हैं ना। द बार्किंग डॉग सेल्डम नाइट सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। व्हाट डज द टर्म नॉक डाउन मीन? नॉक डाउन का क्या मतलब है जी? टू टेल समथिंग, कुछ बताना। नॉक डाउन, ये क्या लिखा हुआ है ऐसे? टू फेल समथिंग। जी सर, फैल लिखा है। अच्छा, इसका जो है ना, टू क्रिटिसाइज समवन, मुझे लगता है कि टू क्रिटिसाइज है। नॉक डाउन, नॉक डाउन होता है किसी को हिट करना, फिजिकली भी हिट कर सकते हैं, इसके जो मीनिंग में आता है नॉकडाउन में। और किसी को ऐसे वर्बली किसी पर क्रिटिसिज्म करना, वो नॉकडाउन होता है। तो आई थिंक इसका जो है ना, बी वो राइट आंसर है। क्रिटिसाइज समवन, अगर ये टेल है, इसको काट दें, ये गलत है जी। आप इसको मजीद सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, नॉकडाउन का क्या मतलब है। अच्छा, द लिटिल बॉय ग्रैब्ड द लिजर्ड इन सच अ वे दैट, अब देखो एक छोटे बच्चे ने छिपकली पकड़ लिया, आप टिड्डा देखते हो तो चीखे मारने लग जाते हो। पीपीएससी वाला आपको हौसला देना चाहता है, वो कहता है नहीं नहीं, एक जो लिटिल बॉय है वो ग्रैब कर सकता है, ठीक है, एक लिजर्ड को भी, इन सच अ वे दैट इट्स टेल। अब किसकी टेल की बात हो रही है? लिजर्ड की, जानवर की बात हो रही है, तो फिर इट्स यहां पर इस्तेमाल करें। इट्स टेल वॉज ब्रोकन इन हिज हैंड, लड़के की बात हो रही है, तो हिज यहां पर हिज लगाएं, सिंगुलर है, वहां पर सिंगुलर है। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ये वाली ब्रैकेट देखते हैं, ये वाली जो खाली जगह ना, ये देखते हैं। द लिजर्ड इन सच अ वे दैट इट्स टेल, ये आना चाहिए ना, इट्स है, ठीक है। हिज काट दें, वो लड़के के लिए इस्तेमाल किया गया, उसने ये काट दें। हर नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? इट्स हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा जी, इट्स टेल वाज ब्रोकन इन हिज हैंड, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख रहे हैं, हिज, ये ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाया? इट्स लगाया है, टोटली रॉन्ग है, इसको काट दें, तो हमारा ए ऑप्शन दुरुस्त है। आगे हर पेरेंट्स, ये लिखा है, हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन। जब कराची जा रहे हैं ट्रेन के साथ, फिर हम बाय लगाते हैं, बाय बाय ट्रेन जा रहे हैं जी। हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन। शी इज इल विद फीवर, बहुत पुराना प्रपोजिशन है, इल विद फीवर, बुखार है उसको। आई यूज्ड टू डैश हार्डशिप ऑफ लाइफ फेस, आई यूज्ड टू, देखें, यूज्ड टू जब भी आ जाए, नहीं जब भी तो नहीं, खैर यूज, उसके बाद टू, टू के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल है, जनरली आप फर्स्ट ही लगाओगे, ही आई यूज्ड टू फेस, यूज्ड टू के साथ तो फर्स्ट ही आएगी ना, लेकिन टू के साथ कभी फर्स्ट आती है, कभी आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ये याद रखना आपने। आगे मैं बताऊंगा, शायद एक आ रहा है सर ना। आई यूज्ड टू ये होते हैं रूटीन के लिए, आदी होना। आई यूज्ड टू फेस हार्डशिप ऑफ लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त करते करते आदी हो गया हूँ। माई फ्रेंड डैश आई नीड योर हेल्प, कौन सा कंजंक्शन आएगी? कंजक्शन नहीं, क्या कहते हैं इनको, इनको क्या कहते हैं? पंक्चुएशन, पंक्चुएशन कहते हैं ना। तो माई फ्रेंड, अच्छा अब इसको देखें, ये है कॉलन, कॉलन आता है डिटेल से पहले, लिस्ट से पहले। ये सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन एक डॉट है और कोमा है, ये आता है जब हम किसी चीज की तफसील बता रहे हो, ठीक है। फुल स्टॉप आपको पता है, फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या है? पहले पहले पेपरों में पढ़ा था हमने, फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या है? पीरियड, ठीक है, इसको कहते हैं, ये पास पेपर में है। अच्छा, और फिर कोमा, कोमा कहते हैं हम थोड़ा सा ठहराव देते हैं। माई फ्रेंड आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत है, इस तरह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स, द लाइब्रेरी लॉस्ट
ऑल इट्स बुक्स। अच्छा, इसमें ना बुक्स कैपिटल है, मेरे ख्याल से ये लॉस्ट का एल भी उसने कैपिटल किया, तो मेरे नजदीक ये गलत है। दैट्स एवरीवन गेस, इसकी कोई सेंस ही नहीं है। दैट्स एवरीवन गेस, दैट इज एवरीवन गेस, क्वेश्चन मार्क तो नहीं आना चाहिए था ना फिर, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। दैट इज एवरीवन एनीवन गेस, ये कुछ सेंस भी नहीं बन रही इसकी। नेक्स्ट देखें, दैट कार इज नॉट योर्स। अब ये योर्स जो है, ये इसको सिंपल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना चाहिए था, एस अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना चाहिए था। ये तो बन गया ना यूर इज, दैट कार इज नॉट देयर्स, देयर इज, तो इस तरह तो नहीं आना चाहिए। तो ये भी गलत है मेरी नजदीक, चारों सेंटेंसेस गलत हैं। लेकिन ये बुक वाला कहता है कि ए है, अगर इस बुक का बी छोटा होता तो ये तकरीबन ये ठीक होता। तो आप भी फिर ये इसी तरह गैस करके ये लगा दें। क्योंकि यहाँ पे कैपिटलाइजेशन की एक गलती हो गई, हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक हो। लेकिन ये जो है ना कोमा लगा के देयर्स योर्स, ये इसने आपको थोड़ा सा धोखा देने की कोशिश की है, तो पहला ए लगा दें। नेक्स्ट है चेंज नरेशन। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, क्वेश्चन कर रहा है जी, तो सब क्वेश्चन कीवर्ड क्या होंगे? आई सेड की जगह यहाँ पर क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। एंड यू आर, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो जब ये जो आर वाले सेंटेंस हैं तो इनको पास्ट में कर देंगे ना, ठीक है। तो इज, ये आर वाला क्या बन जाएगा? वाज वर्ब बन जाएगा, सिंपल यही होगा ना, बाकी आईएनजी उसी तरह रहेगी। तो व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, देखते हैं जी ऑप्शंस देखते हैं। आई आस्क्ड, सैड सैड, सी और डी काट दो क्योंकि सैड आ गया, क्वेश्चन की जगह आना चाहिए था, उसने पूछा है ना व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, क्वेश्चन था, तो सैड काट दें। अब देखते हैं, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही इज वर्किंग सो हार्ड, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, सिंपल है, बाहर पास्ट है तो अंदर हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट बनाएंगे ना, तो फिर ये आंसर ये ठीक है। कीवर्ड देख लिया आपने, दो कीवर्ड देखे, उससे पहला कीवर्ड देखा आस्क वाला, सी और डी कट गए, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड देखा तो आपने एक सिलेक्ट कर लिया इजीली। करेक्ट चेंज ऑफ वॉइस, पिक इट अप, पिक इट अप। अच्छा, लेट हिम बी पिक्ड अप, यू आर रिक्वेस्टेड टू पिक इट अप, लेट मी पिक इट अप। अच्छा, ये कहता है जी यू आर रिक्वेस्टेड टू पिक इट अप, लेट हिम, अच्छा मैंने इस पे गौर नहीं किया। मैं सोच रहा था इसके बैठ के सोचूंगा, तो मैं अभी इसको नहीं बताता कि बहरहाल जो बुक वाले ने कहा है, पता नहीं, इसको मैंने अभी गौर फिक्र नहीं किया कि ठीक है नहीं। ठीक है, आगे चल जाते हैं हम, इसको बाद में कभी चैट पे डिस्कस कर लेंगे या जिस तरह भी। ही पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने वालदेन से जुदा हो गई, जुदा हो गई, पार्ट फ्रॉम करते हैं तो उसका मतलब होता है जुदा होना। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, फेमस है। चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना, ठीक है, अरेस्ट, ये इसका सिनोनिम है। दे आर थैंक्ड देयर गेस्ट्स, दे आर थैंक्ड देयर गेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने गेस्ट से उन्होंने उनको शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया किया ना उसने, थैंक यू कहा उसने। दे आर, ये पैसिव वाइज है, इसका एक्टिव वाइज क्या बनेगा? दे आर थैंक्ड, एक्टिव वाइज है, ठीक है, बाय नहीं लगाया, बस उन्होंने वैसे ही एक्टिव वाइज है। दे आर थैंक्ड, उन्हें शुक्रिया कहा देयर गेस्ट ने, दे आर थैंक्ड बाय देयर गेस्ट्स। चलो जी आगे इसको देखते हैं, ऑप्शंस को क्या है। अच्छा, दे आर थैंक्ड है, दे आर थैंक देयर गेस्ट, तो उनके गेस्ट ने उनको शुक्रिया कहा, यूं ही होना चाहिए, थैंक यू का वर्ड होना चाहिए। देयर होस्ट वाज सैड थैंक यू बाय द गेस्ट, नहीं, द गेस्ट सैड देयर होस्ट थैंक यू, द गेस्ट सैड देयर होस्ट थैंक यू, ये किस तरह ठीक लग रहा है। थैंक यू वाज काट दें, क्या थैंक यू वाज सैड बाय, नहीं, इसमें देखें दो हैं, एक दे है और एक गेस्ट है, इसका मतलब इसमें से एक ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है। तो ये जो गेस्ट है ना, ये शुरू में आना चाहिए ना सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ गेस्ट वाला शुरू में आएगा, द गेस्ट, और किसी में गेस्ट है भी नहीं,
तो यही ठीक, राइट आंसर यही होगा। द गेस्ट सेड देयर होस्ट थैंक यू, सिंपल है। अच्छा, होस्ट की जगह आप देम लगा दो। ये जो है ना देम, होस्ट और देम, ये असल में सेम है। दे आर थैंक देयर गेस्ट, द गेस्ट सेड देयर होस्ट सेड देम थैंक यू, ऐसे भी हो सकता है। दो अलग अलग हैं, आप कहोगे इसमें देम नहीं है ये वो। आपने कीवर्ड देखना है। कीवर्ड क्या था? गेस्ट सब्जेक्ट था और उसने थैंक यू कहा था, बात खत्म। अगर और किसी में गेस्ट को उसने शुरू में नहीं लेकर आया। ब्लड इज थिकर देन वाटर, क्या उर्दू बनेगी इसकी? ब्लड इज थिकर देन वाटर। अपना अपना गैर गैर। आई मेट द ओल्ड बैगर अक्रॉस द रोड, क्या पूछना चाह रहा है? आई, अच्छा, चूज द सब्जेक्ट बताएं जी। सब्जेक्ट बताएं। आई इस सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले देख लें, जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक ही वर्ड होता है ना, सब्जेक्ट। अगर एक वर्ड, सब्जेक्ट हमेशा एक वर्ड पे मुश्तमिल होता है, ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। हाँ जी, बताएं। सब्जेक्ट एक ही वर्ड का होता है, ये ज्यादा का भी हो सकता है। अली एंड अहमद, जी बिल्कुल, दोनों सब्जेक्ट हैं। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है, ध्यान से बात सुने। अली, हु इज द, हु इज माई नेबर, ठीक है, वॉज किडनैप्ड यस्टरडे। तो इसमें क्या होगा, मैं लिखता हूँ, नीचे चैट में देखें। अली, हु इज माई नेबर, वॉज किडनैप्ड। अब सब्जेक्ट बताओ कौन सा है? अच्छा सॉरी, मैंने ऐसे नहीं किया। अब बताएं सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? ये पूरी लाइन सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब से पहले पहले का जितना भी पोर्शन है, नाउन फ्रेज है ये सारा एक सब्जेक्ट है। अली, अली हु इज माय नेबर, ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, याद रखना। बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हु इज माय नेबर, ये सारा सब्जेक्ट है। चलिए, माय फ्रेंड एंड आई, हियर आई यूज्ड एज अ विच केस, तो माय फ्रेंड एंड आई, तो ये सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस है। आई हेल्प्ड हिम हियर, सब्जेक्ट क्या है जी? आई। और लास्ट है, द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट्स टू acquaint us with the problems of poor nations। अच्छा, इसमें क्या किया है उसने? इस तरह मैंने आपको शुरू में कहा था, देखें, ध्यान से बात को समझना। जहां टू आ जाए, जहां पर टू आ जाए, तो नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, मैं ये कह रहा था, यहाँ पर हमने पास नहीं किया।
अटेम्प्ट्स के साथ टू फिक्स है। अगर देखें, अगर टू आता है सिंपल कहीं भी, तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आईएनजी वाली। लेकिन अगर ये टू पिछले वर्ब के साथ फिक्स हो, पिछले वर्ब के साथ फिक्स हो, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। देखें अब, द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट्स टू acquainting us with the problem of poor nations। हमें बाखबर कर रही है पुअर नेशंस की प्रॉब्लम्स के साथ। अच्छा, तो ऑप्शंस क्या हैं? अटेम्प्टेड, आपने तो टेंस से जमाना चेंज कर दिया, काट दो इसको। अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स एट एक्वाइंटिंग, एट नहीं आना चाहिए था। अटेम्प्ट्स टू एक्वाइंट, अटेम्प्टिंग टू एक्वाइंट, अटेम्प्टिंग तो आई इजमर वगैरह के साथ आता है। अटेम्प्ट टू एक्वाइंट ये सेम है। अटेम्प्ट नहीं, इसमें एस का इजाफा नहीं है, ये भी काट दो। रिसर्च स्टडी एक ही है ना, तो फिर एस का इजाफा होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन इसमें छोटी सी गलती की है, इसमें एट लगा दिया है। एट नहीं लगाना चाहिए था इसको। ये मतलब वही, इसमें देखिए काफी सारी मिस्टेक है। अटेम्प्ट्स टू अक्वाइंटिंग अस, ये यूं आना चाहिए था। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।